देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव स्थगन प्रकरण याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पिछड़ा आयोग का गठन कर लिया गया है। इसकी अनुशंसा के उपरांत ही चुनाव कराएंगे। कोर्ट को जल्द रिपोर्ट देने की भी बातें कही गई। अब आयोग की अनुशंसा पर निर्भर है कि पिछला आरक्षण रहेगा या बदलेगा। आदेश की समीक्षा में जुटे हैं विशेषज्ञ। सब कुछ सकारात्मक रहा तो दिसंबर तक चुनाव संभव है। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समिति द्वारा जिला में संचालित तीनों बाल देखरेख संस्थानों, बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण निकाय नेहा नूपुर के साथ साथ किशोर न्याय परिषद के दोनों सदस्य, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा बाल संरक्षण पदाधिकारियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण किया गया, जहां 18 वर्ष तक के विधि विवादित किशोर आवासीय किए जाते हैं। निरीक्षण के दौरान वर्तमान में कुल 118 बच्चे गृह में पाए गए, जिनमें जिले के 32, समस्तीपुर जिला के 28 तथा मधुबनी जिला के 58 बच्चे शामिल हैं। जिलाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण गृह के कमरे तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उन्होंने प्रत्येक कमरे की खिड़की जो बाहर खुलती है में दोहरी ग्रिल लगवाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने परिसर का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से 4 दीवारी से सटे बड़े पेड़ों को कटवाने के लिए वन विभाग को पत्र देने का निर्देश दिया। साथ ही 4 दीवारी के ऊपर कंस्ट्रेनर वायर से फेंसिंग, वॉच टावर, आंगन का ग्रिल हेतु भवन निर्माण विभाग को पत्र देने का आदेश दिया। उन्होंने गृह के मुख्य द्वार से रसोई घर तक जाने वाले कॉरिडोर में बच्चों द्वारा बनाई गई मनमोहक वॉल पेंटिंग देखकर प्रसन्नता व्यक्त की तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों से खान पान, शिक्षा, खेलकूद व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए समझाया कि जीवन में आपको जो सुधरने का मौका मिलता है उसका सदुपयोग करें और एक अच्छा इंसान बने। मौके पर उपस्थित सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि प्रत्येक दिन प्रातः योग प्रशिक्षक बच्चों को योग सिखाते। इसके अलावा कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। ITI से समन्वय कर किशोरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए बिजली उपकरण मरम्मति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी आर्ट ऑफ लिविंग, मिथिला पेंटिंग व मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निरीक्षण के दौरान गृह की साफ सफाई व भोजन को देखकर संतुष्ट व्यक्त किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा बाल गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वर्तमान में 29 बच्चे आवासिक पाए गए, जिनमें 11 बच्चे विशेष इकाई के थे। जिलाधिकारी ने बच्चों से बात कर शिक्षा, भोजन आदि की जानकारी ली। निरीक्षण में साफ सफाई एवं शिक्षण व्यवस्था उचित पाई गई। भोजन मेन्यू के अनुसार कढ़ी, चावल व सलाद बनाया गया। जिलाधिकारी ने बच्चों के कक्ष के पास लगाए गए ग्रिल के ऊपर के गैप को भवन निर्माण द्वारा भरवाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग और हस्तशिल्प की तारीफ की और उन्हें प्रोत्साहित किया। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के निरीक्षण के दौरान वहां 4 बच्चियां आवासित पाई गयी, जिनमें से 3 बच्चियां पैप्स द्वारा रिजर्व की जा चुकी हैं। बताया गया कि पिछले सप्ताह एक बच्ची को प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर में कोलकाता के दंपति को दिया गया है। सभी बच्चियां स्वस्थ पाई गयी। साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पाई गयी। सिविल सर्जन को गृह के बच्चों को सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले विटामिन के खुराक का लाभ दिलवाने का जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया। गृह और बाल गृह का निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा संबंधी सुधार की आवश्यकता है दोनों गृह में, तो उसके निर्देश दिया गया कि भवन निर्माण विभाग से संपर्क करते हुए जहां खिड़की का ग्रिल वगैरह दूर से टूटा हुआ है और बाउंड्री के किनारे कुछ पेड़ इस प्रकार से हैं जिसपे कोई भी भीतर से चढ़ के बाहर कूद सकता है। इस प्रकार की घटना भी घटित। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़, हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह
इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली 2016 के तहत जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिले के सरकारी एवं निजी अस्पताल क्लिनिक द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निष्पादन 100% करवाने को लेकर चर्चा की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि सरकारी व गैर सरकारी मिलाकर लगभग 403 क्लिनिक हैं, जिनमें से 151 ही सूचीबद्ध हैं, जिन्होंने क्लिनिक एस्टैब्लिश्ड एक्ट के तहत प्राधिकार प्राप्त है, लेकिन 263 क्लिनिक ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से अनुज्ञप्ति प्राप्त किया है। बैठक में बताया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट संग्रहण है तो मेडिकेयर की जिम्मेवारी दी गई है, जो 4 तरह के पॉली बैग लाल, नीला, सफेद और पीला पॉली सेवा लेने वाले 263 क्लिनिक को उपलब्ध कराती है एवं उनमें अलग अलग प्रकार के जैव चिकित्सा अपशिष्ट संग्रहण करती है। मेडिकेयर के प्रतिनिधि ने बताया कि किसी भी क्लिनिक से सूचना प्राप्त होने पर 48 घंटे के अंदर वे उनके अपशिष्ट का संग्रहण कर लेते हैं। जिलाधिकारी ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अधिकारी को आदेश दिया कि वैसे क्लिनिक जिन्होंने अब तक प्राधिकार नहीं लिया है उन्हें नोटिस किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राधिकार लेने के उपरांत क्लिनिक को अपने रोगी के लिए कुछ निर्धारित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी होती है। शायद इसी वजह से वे प्राधिकार नहीं लेते हैं, लेकिन यह जनहित में नहीं है। बैठक में IMA के सचिव आमोद कांत झा ने बताया कि अनिबंधित क्लिनिक के द्वारा ही यत्र तत्र जैव चिकित्सा अपशिष्ट फेंका जाता है। अधिकारी ने सिविल सर्जन को सभी सरकारी अस्पतालों के लिए भी प्राधिकार, CTE एवं CTO लेना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि बाकी क्लिनिक के लिए एक नजीर बन सके। उन्होंने कहा कि जिन चिकित्सीय क्लिनिक संस्थानों द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को वार्षिक प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है, उन्हें भी सूचना दी जाए। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता उपस्थित। जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी सदा स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा गया कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के कक्षा 6 सत्र 2022-23 में नामांकन हेतु तो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 30 अक्टूबर को अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय में आयोजित की गई है। उक्त परीक्षा केंद्र पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदा अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973-2 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं उपरोक्त परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में 20 अक्टूबर को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत और दहेज के लिए हत्या का परिजनों ने आरोप लगाया। बुधवार की अहले सुबह जिले के बहेरी थाना क्षेत्र के चिल्हा गांव में एक नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप लगाया।
पुलिस ने फिलहाल मृतका के पति विकास केसरी को हिरासत में ले लिया है। घटना मंगलवार देर रात की बताई जाती है। बताया जाता है कि पत्नी पत्नी दोनों बैंगलोर में रहते थे। 3 दिन पूर्व वे लोग पर्व त्योहार के कारण अपने गांव आए थे। घटना के संबंध में मृतका के मायके पक्ष के परिजनों ने बताया कि मणिगाछी थाना क्षेत्र के गजबाजीपुर निवासी उमेश साहू की पुत्री रीता देवी की शादी करीब 1 वर्ष पूर्व बहेड़ी थाना क्षेत्र के चिल्हा निवासी जगदीश केसरी के पुत्र विकास केसरी से हुई थी। यथासंभव दान दहेज देकर विदा किया गया था, पर फिर भी अक्सर पैसों की मांग की जाती थी। इसके लिए रीता के साथ मारपीट भी किया जाता था। उसे मायके वालों से भी बात नहीं करने दिया जाता था। परिजनों ने बताया कि रात के करीब 1 बजे उन्हें चिल्हा से किसी ने फोन पर घटना की सूचना दी। इसके बाद उन लोगों ने पहुंचकर बहेड़ी थाना को इसकी सूचना दी। रात्रि करीब 2:30 बजे पुलिस ने पहुंचकर मृतका के पति को हिरासत में ले लिया और चली गई। पुनः दोबारा आने का नाम पुलिस ने कहा और तत्काल उक्त स्थल पर स्थानीय चौकीदार की तैनाती कर दी गई। वहां लड़का पक्ष के मुताबिक रात में रीता की तबीयत बिगड़ने के बाद वो सोने चली गई। करीब 11 बजे रात्रि में जब रीता के पति ने खोज की और कमरे में जाकर देखा तो रीता मृत पड़ी हुई थी। ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए हत्या से इनकार किया। लड़की का वहाँ दरवाजे पे अगर गेट नहीं टूटा तो दरवाजे से डर से अगर बंद कर लिया, दरवाजा तोड़े हुए खंती से बाजा फुल आवाज में समाज से पूछ सकते हैं। हत्या कारण दहेज, पूरा परिवार मिलकर मीट बना है, दारू भी आया है। बाकी हमारे बच्चा से 4 बजे शाम से कपड़ा धुलाते धुलाते रात बना दिया। बेटा मर जाता है। उसके बावजूद न अगर ऐसे सवाल दे रहा है तो इनको चीर फाड़ करने से तो जरूर मिलेंगे। समाज है, उनका खुद उसका नानी है और उनका पिता, उनके जो लड़की वाला का समाज है वो समाज से पूछे, फूफा मामा सब आए हुए हैं, उनसे पूछे कि दहेज के लिए दहेज के लिए। 1 मिनट बाबू, आप बहुत बोले तो हम आपको जवाब दिए। वो सर पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। हमारा समाज यहाँ पर बहुत है बाबू। अगर समाज के लिए समाज के हम नानी का बाप से फैसला करते हैं जो यहाँ देखा जाए, नानी का बाप से फैसला ले रहे हैं। वर्तमान समय अपनी बड़ाई स्वयं करने का नहीं बल्कि अपनी बातों एवं क्षमताओं को अच्छे कार्यों के संपादन के माध्यम से व्यक्त करने का है। हमें ऐसी अच्छी स्थिति बनानी होगी ताकि दूसरे स्वतः ही हमें बेहतर मान सके। आज सतत विकास के समय हमें रुकना नहीं बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि प्रबल इच्छा शक्ति और रुचि हो तो कम संसाधनों में भी हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। फिर अच्छे कार्य करने के लिए धन स्वतः आते जाएंगे और हमारी ऊर्जा व क्षमता भी बढ़ती जाएगी। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग द्वारा मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रायोजकत्व में विभाग में आयोजित निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही।